जैसे ही बूढ़ी औरत लड़के के माथे को छूती है वह हैरान रह जाती है। अरे यह तो वही निशान है जो हमारे खानदान में पीढ़ियों से चला आ रहा है। खुशी के मारे वह तुरंत व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है और बोलती है, आखिरकार हमें हमारा वारिस मिल गया। यह सब देखकर लड़के को भी वह रात याद आ जाती है, तो वह तुरंत लड़के के पास जाकर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लेकिन लड़के की माँ ने उसे सख्त मना किया था कि अगर कोई तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में पूछे तो कभी मत बताना और तुरंत भाग जाना। यह याद आते ही लड़का झूठ बोलता है और वहीं से भाग जाता है। पर बूढ़ी औरत को पूरा यकीन हो चुका था कि वही उसका वारिस है, इसलिए वह तुरंत लोगों को उसे ढूंढने भेजती है। उधर जब लड़के की माँ खाना बना रही होती है तो लड़का उसे खींचकर बाहर लाता है और सारी बात बता देता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आज की प्रतियोगिता रोक दी गई है और जल्द से जल्द उस लड़के की मां को ढूंढ कर लाया जाए। ये सुनते ही औरत अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है, लेकिन बूढ़ी औरत पूरा दिन ढूंढने के बाद भी बच्चे को नहीं पा पाती तो वह बहुत परेशान हो जाती है और उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता। पर जैसे ही अंडा चावल उसके सामने रखा जाता है उसकी खुशबू इतनी बढ़िया होती है कि बूढ़ी औरत से रहा नहीं जाता और वह पूरा अंडा चावल खा जाती है। पहली बार इतना टेस्टी खाना खाकर वह रोते हुए हुक्म देती है, जिसने भी यह खाना बनाया है उसे तुरंत घर का रसोइया बनाकर लाओ, चाहे जितनी भी सैलरी मांगे। और अगले ही दिन उस औरत को हवेली बुलाया जाता है। जैसे ही वह अपना खाना टेस्ट करने देती है, लड़के की होने वाली मंगेतर ताना मारती है, ये बकवास खाना कौन खाएगा, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? पर तभी वह देखती है कि बूढ़ी औरत तो खाना बहुत टेस्टी होने की वजह से पूरा डिब्बा मिनटों में चट कर जाती है और उसे 40,000 पर मंथ सैलरी पर रख लेती है। यह देखकर लड़के की मंगेतर को डर होता है कि कहीं उसका हक छिन ना जाए, इसलिए वह रात में अपने गुर्गों को लेकर औरत के ठेले पर पहुंचती है। इरादा साफ था, डराकर हटाने का, लेकिन लड़का तो बहुत ताकतवर निकलता है। कुछ ही मिनटों में वह तीनों पहलवानों को धूल चटा देता है और इसी भिड़ंत में माँ का हार गिर जाता है। उसे देखते ही औरत को पता चल जाता है कि वैसा ही हार उसके मंगेतर के पास भी है। फोटो देखते ही उसे समझ आ जाता है कि यही वह माँ बेटा है जिन्हें ढूंढा जा रहा है। लेकिन कुछ कर पाना आसान नहीं था, इसलिए वह अगले दिन लड़के की माँ को हवेली में बुलाकर मेहमानों के लिए खाना बनाने भेज देती है और उसी वक्त खाने की खुशबू सूंघकर लड़का भी रसोई में पहुंच जाता है। जैसे ही बूढ़ी औरत लड़के के माथे को छूती है वह हैरान रह जाती है। अरे यह तो वही निशान है जो हमारे खानदान में पीढ़ियों से चला आ रहा है। खुशी के मारे वह तुरंत व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है और बोलती है, आखिरकार हमें हमारा वारिस मिल गया। यह सब देखकर लड़के को भी वह रात याद आ जाती है, तो वह तुरंत लड़के के पास जाकर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लेकिन लड़के की माँ ने उसे सख्त मना किया था कि अगर कोई तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में पूछे तो कभी मत बताना और तुरंत भाग जाना। यह याद आते ही लड़का झूठ बोलता है और वहीं से भाग जाता है। पर बूढ़ी औरत को पूरा यकीन हो चुका था कि वही उसका वारिस है, इसलिए वह तुरंत लोगों को उसे ढूंढने भेजती है। उधर जब लड़के की माँ खाना बना रही होती है तो लड़का उसे खींचकर बाहर लाता है और सारी बात बता देता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आज की प्रतियोगिता रोक दी गई है और जल्द से जल्द उस लड़के की माँ को ढूंढ कर लाया जाए। ये सुनते ही औरत अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है, लेकिन बूढ़ी औरत पूरा दिन ढूंढने के बाद भी बच्चे को नहीं पा पाती तो वह बहुत परेशान हो जाती है और उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता। पर जैसे ही अंडा चावल उसके सामने रखा जाता है उसकी खुशबू इतनी बढ़िया होती है कि बूढ़ी औरत से रहा नहीं जाता और वह पूरा अंडा चावल खा जाती है। पहली बार इतना टेस्टी खाना खाकर वह रोते हुए हुक्म देती है, जिसने भी यह खाना बनाया है उसे तुरंत घर का रसोइया बनाकर लाओ, चाहे जितनी भी सैलरी मांगे। और अगले ही दिन उस औरत को हवेली बुलाया जाता है। जैसे ही वह अपना खाना टेस्ट करने देती है, लड़के की होने वाली मंगेतर ताना मारती है, ये बकवास खाना कौन खाएगा, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? पर तभी वह देखती है कि बूढ़ी औरत तो खाना बहुत टेस्टी होने की वजह से पूरा डिब्बा मिनटों में चट कर जाती है और उसे 40,000 पर मंथ सैलरी पर रख लेती है। यह देखकर लड़के की मंगेतर को डर होता है कि कहीं उसका हक छिन ना जाए, इसलिए वह रात में अपने गुर्गों को लेकर औरत के ठेले पर पहुंचती है। इरादा साफ था, डराकर हटाने का, लेकिन लड़का तो बहुत ताकतवर निकलता है। कुछ ही मिनटों में वह तीनों पहलवानों को धूल चटा देता है और इसी भिड़ंत में माँ का हार गिर जाता है। उसे देखते ही औरत को पता चल जाता है कि वैसा ही